हेलो हेलो जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 18 दिसंबर। तो भाई यहाँ पर ना मैं उठ गई थी और मेरा उठने का टाइम ना यही होता है। तो मैं 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। मुझे इस टाइम उठना अच्छा लगता है। ना तो मैं कभी अलार्म लगाती हूँ और ना ही मुझे कोई उठाता है, ऑटोमेटिक ही मेरी आँख खुल जाती है। तो भाई यहाँ पर ना दिन की शुरुआत करने से पहले अपने भगवान को भी गुड मॉर्निंग, राम राम बोल दीजिए और उनका धन्यवाद बोल दीजिए। और साथ में जो हमारी प्रकृति ना, उसका भी भाई बहुत ज़रूरी है, उनको गुड मॉर्निंग, राम राम और उनका धन्यवाद करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ना 4:15 बज गए हैं। और आज तो मैं वैसे भी ना 2-2:30 बजे की भाई मेरी आँख खुली हुई है, क्योंकि रात से ना मेरे जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। तो आज मुझे जागना बहुत जल्दी आ गई थी और फिर मुझे नींद ही नहीं आई है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और उठने के बाद ना सीधा मैं देखती हूँ गेट खोल के, और ना थोड़ी देर में गेट भी खोल देती हूँ। पर भाई आज ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, धुंध पड़नी शुरू हो गई भाई। कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन हो गए, धूप का तो नामो निशान ही नहीं रहा। तो धुंध भाई पड़ी हुई है और रात से ही तो देख सकते हैं बिल्कुल गुप अंधेरा हो रखा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने गेट खोलने के बाद ना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड आ रही थी। गेट खोलने के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर ना कितनी धुंध पड़ी हुई है। इतनी ठंड भाई बढ़ गई ना, बस पूछो ही मत। पर ये कि भाई देखो, ठंड और गर्मी देखो, ये तो उनका काम है, इनकी ड्यूटी है, तो अपने करेंगे काम। और भाई हम लोग क्यों भाई इनको इनके डर से भाई अपना काम रोके, क्यों हम भाई लेट उठे? तो भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरा उठने का टाइम यही होता है। अगर भाई जब ना हमें आदत पड़ जाती है ना जल्दी उठने की, तो भाई आपको किसी को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ना ऑटोमेटिक ही आपकी आँख खुल जाएगी और ना ही आपको अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अलार्म लगा के उठ रहे हो ना, तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप अलार्म लगा रहे हो और जब अलार्म बजता है ना, तो फिर आप इसे उसको बंद करके फिर सो जाते हो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके। जब भी आप अलार्म लगाओ ना, उसको दूर कर रख के ही लगाओ, ताकि जब वो बजे तो आप उसको बंद करने के लिए उठोगे ही। और जब आप उठोगे ना, तो फिर आपका दोबारा से बिल्कुल भी मन नहीं करेगा दोबारा से बिस्तर पे जाने का। तो ये आप ना करके देखना। तो जब भी अलार्म लगाओ तो उसको दूर रख दिया करो, फ़ोन को, या फ़ोन में लगा रहे हो या घड़ी में लगा रहे हो अलार्म। तो भाई मैंने यहाँ पर ना अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है। तो मैं ब्रश वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि बिना ब्रश किए हुए मेरे से पानी भी पिया नहीं जाता है। वैसे तो बिना ब्रश किए हुए पानी पीना अच्छा होता है शरीर के लिए। तो उसमें मैंने ना 1 गिलास में आंवले का जूस मिला था, यानी कि 4-5 चम्मच के आसपास में। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आंवला का जूस पीना, आंवला खाना। अगर आप ऐसे खा सकते हो तो एक आंवला तो बस सुबह शाम खा सकते हो। तो पानी पीने के बाद ना मैं यहाँ पर ना 15-20 मिनट बैठ के भी मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। मेरा डेली का हो रखा है, क्योंकि भाई दिन भर देखो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है भगवान को याद करने का। और सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बिल्कुल शांति होती है, सब लोग सोए होते हैं। और इस टाइम में ना भाई कुछ जादू होता है। तो भाई इस वजह से बहुत ही अच्छा लगता है उठना, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है अपने घर में भी, और आपको खुद ही महसूस होगा। तो जैसे मैंने मेडिटेशन किया और फिर उसके बाद ना, जैसे मैं आज भाई बाहर नहीं गई घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रखा था धुंध में। तो मैंने ना 15-20 मिनट ना जैसे कपाल भारती करी बैठ गई, और मैं ना अपने आप ही पता नहीं क्यों एक हंसी आ गई, मुझे कुछ बात याद आ गई थी। और जैसे कपाल भारती सिर्फ ना पेट के लिए अच्छा होता है। अगर आपका पेट ज़्यादा बड़ा है ना, तो आप कपाल भारती कर सकते हैं। तो मैं एक बार में कम से कम ना 40-50 निकालने की कोशिश करती हूँ। तो भाई सीधा यहाँ पर जैसे तब तक ना, जब तक मैंने ये अपने काम किए ना, तो भाई 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया था। और फिर मेरे काम होते हैं भाई घर के शुरू। ये नहीं कि भाई आप उठते ही अपने काम पर लग जाओ, थोड़ा सा शरीर को भी एक्टिव करने की बहुत ज़रूरत होती है, तब अपने काम पर किया करो। अगर देखो, अगर आप लेट उठ रहे हो 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, तो देखो तब दूसरी बात है। और अगर आप थोड़ा जल्दी उठ रहे ना, तो भाई तब ना अपने शरीर के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उठते तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी शरीर में फुर्ती आनी भी ज़रूरी है। अपने जैसे जैसे हम अपने पेट भरने के लिए खाना खाते ना, वैसे ही ना हमारे मतलब कि हमारा जो माइंड है, दिमाग है, उसको भी रिफ्रेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा हमारा दिन भर ना हमारे दिमाग में पता नहीं क्या कितनी बातें भाई चलती हैं। उसको रिफ्रेश करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, आप ना सुबह का टाइम मेडिटेशन किया करो। और अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो शांति से अपने भगवान को याद किया करो, जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हो ना, उसका याद किया करो। तो भाई आपका पूरा दिन ना बहुत ही अच्छे से जाएगा। और आलतू फालतू की बातों में भी मत जाया करो, क्योंकि अगर ना हम ना, कई बार क्या होता है,
जैसे हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रखा है पिछले कई पहले, अगर वो हमारी बात ध्यान में आ जाती ना, तो भाई वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमते रहेगी पूरा दिन, तो पूरा दिन हमारा ख़राब ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई थोड़ा सा अपने माइंड को बिल्कुल रिफ़्रेश करने की कोशिश किया करो, और ये सब होगा भाई आप जल्दी उठोगे। क्योंकि अगर लेट से उठोगे ना, तो वैसे ही भाई हमारा भागम भाग में सारे हम काम करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। और कई कमेंट ये आते हैं कि आप इतनी जल्दी उठते हो, कैसे उठते हो भाई? तो भाई मैं आपके साथ बताती तो हूँ कई बार कि जैसे अगर आपका सोने का टाइम ना फिक्स है ना, जैसे आप टाइम पर सो रहे हो, जैसे अब तो सर्दियों में बहुत जल्दी काम बन जाता है, 9 साढ़े 9 बजे तो आराम से काम देखो बन जाते हैं, इससे पहले बन जाते हैं। अगर जल्दी सोओगे तो आप जल्दी ही उठोगे, और जाहिर सी बात है कोई भी आपको नहीं उठाएगा, आपको अपने आप ही आँख खुल जाएगी। और एक कमेंट ये भी आता है कई बार, जैसे पिछली वीडियो पे, कि इतनी जल्दी उठते हो तो चोर आ जाएंगे, तो भाई क्यों ज़रूरी है घर में चोर आएंगे हैं? ये तो देखो आप पे डिपेंड करता है, आपको पता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आस पड़ोस कैसा है। तो भाई हमारा पड़ोस बहुत बढ़िया वाला है, और साथ में ना हमारे पड़ोस के सभी लोग ना उठ जाते हैं, क्योंकि गांव में देखो सभी भैंस वगैरह वगैरह रखते हैं, उनका काम करने के लिए भाई 4 बजे लोग सब उठ जाते हैं, घास पानी करने के लिए, धार निकालने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है गाँव में जल्दी उठना। और 4 बजे ना गुरुद्वारे में से भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और जैसे हमारे पास में गुगा मैड़ी है, मंदिर भी है, उसमें भाई आरतियाँ शुरू हो जाती हैं 4 बजे। तो भाई आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म कड़क वाली चाय और शक्कर वाली। तो फिलहाल पहले चाय पी लेते हैं, और उसके बाद लगाऊंगे पूरे घर में पोछा, फिर नहा धो के फिर करेंगे खाने की तैयारी। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, 6 बजे का टाइम हो गया है, और ठंड भाई काफ़ी बढ़ गई है। तो ये है कि काम करते करते ठंड नहीं लगती है, तो ऐसा लगता है कि बस शाल भी उतार दो, कोटी भी निकाल दो, बस ये है। बस काम जैसे ही हम बैठ जाते हैं तब लगती है ठंड। तो पहले चाय भी लेते हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ना मैंने बाल्टी में पानी डाल लिया है, और थोड़ा सा सरफ भी डाल दिया है। तो कभी कभी जैसे मैं हफ्ते में 1-2 बार नमक का पानी का भी पोछा लगाती हूँ, और बाकी दिनों में थोड़ा सा सरफ डाल के भी लगाती हूँ, ताकि जो भी मतलब गंदगी है अच्छे से निकल आए। और जैसे ना टुंटी भी आ गई थी, तो ताज़ा पानी आ गया था सुबह के टाइम पे, और आज मैं पोछा जल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि आज है भाई बच्चों की छुट्टी, तो घर पे ही है। और जब बच्चे घर पे होते हैं तब तो मैं जैसे पोछा सुबह के टाइम लगा देती हूँ। जब छुट्टी नहीं होती है तो मैं पोछा आराम से बाद में लगाती हूँ, उनके जाने के बाद। क्योंकि भाई सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, भले ही आप जल्दी उठ रहे हो, पर भी फिर भी ना देखो रोटी सब्जी करने में काफ़ी टाइम लगता है, उनको तैयार करने में। ये क्या है घर का काम, क्या अभी हम तो बाद में भी कर सकते हैं बच्चों को जाने के बाद, पर बच्चे लेट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी किसी हमारी वजह से। तो जितना भी मेरा काम हो पाता है सुबह के टाइम पे बच्चों जाने से पहले, तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी काम मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। ये कि घर में झाड़ू लग जाती है, नहा धो के दिया बत्ती हो जाती हैं, और फिर मैं आराम से ना उनके लिए फिर खाना बनाती हूँ, ताकि भाई भूखा पेट बच्चे ना जाएं। तो यहाँ पर ना मैं जैसे रसोई में पोछा लगाया, फिर अंदर से लगाकर लेकर आ गई थी, और यहाँ पर ना पोछा लगाते लगाते मुझे भाई गर्मी लगने लगी थी सच्ची में। तो फिर शॉल ही उतार दिया, क्योंकि मैंने शॉल ओढ़ के बिल्कुल भी पोछा नहीं लगता है। कुछ जैसे मैंने जैसे यहाँ पर ना मोटा सूट पहन रखा सर्दी वाला, तो यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट में मेरा पोछा लग गया था कंप्लीट। और पोछा आज मैं सुबह सुबह से लगा दिया, 6:30 बजे तक मेरा पोछा लग गया था। और यहाँ पर उसके बाद जो भी मेरी बाल्टियाँ थी उनको मैं यहाँ पर जूने से अच्छे साफ़ कर रही हूँ। वैसे भी पोछा लगाने के बाद मैं बाल्टियों को बिल्कुल साबुन से रगड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई बाल्टी अलग नहीं लगा रखी है पोछा लगाने के लिए, क्योंकि फिर हम इसे नहाने में भी यूज़ करते हैं। और भाई आपसे भी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। भाई कभी कभी जैसे लेट शेट भी हो जाते हैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए करना, तो वैसे मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ। तो भाई घर की साफ़ सफाई हो गई है कंप्लीट, और मैंने पंखा चला रखा था। जब तक मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया तब तक भाई पोछा भी सूख चुका है, तो मैं यहाँ पर पंखा बंद करूँगी। और बाहर वाला टाइम पीस हो गया है बंद, तो उसके शायद सैल वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मुझे बार बार अंदर जाके देखना पड़ता है टाइम, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से ही काम करती हूँ। मुझे ये रहता है कि इस टाइम तक ना ये काम मेरा ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 6:30 बजे का टाइम हो गया है, और बच्चे भी सो रहे हैं, तो अभी इनको उठाऊँगी मैं। और जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन तो ये अपने आप ही उठ जाते हैं, इनको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब इनका स्कूल होता है तब मैं इनको उठा उठा के थक जाती हूँ।
तो फिलहाल यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया। अब जाऊँगी मैं ऊपर, तो ऊपर का भी काम निपटा के आऊँगी, क्योंकि ऊपर चूल्हे की राख वगैरह निकालूंगी, ऊपर सफाई करूँगी, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पर्दे लगा दिए हैं। तो भाई जैसे गेट भी मैंने बंद कर दिया है, और पर्दे लगाने से ना काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है, ठंड नहीं आती इतनी। वैसे देखो मेरा बिल्कुल बंद है घर, कोई वैसे इतनी वो नहीं है, फिर भी गेट के ऊपर से भी ठंड आती है। और फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं छत पे, तो अंगीठी की राख वगैरह निकाल ली और यहाँ की झाड़ू वगैरह यहाँ पर से लगाई। और फिर भाई उसके बाद काफ़ी देर के बाद यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, तो रसोई में सारा संगवा के और यहाँ पर लगा दिया है पोछा, रसोई में भी और अंगीठी में भी पोछा लगा दिया है, यानी मिट्टी का। तो भाई यहाँ की भी हो गई साफ़ सफाई। तो भाई चूल्हे की सुबह सुबह भी सफाई करनी होती है, चूल्हे चौंके की, और तब जाके देखो खाना बनता है। तो यहाँ का भी मेरा काम निपट गया था। और भाई जैसे ही मैंने फ़ोन की जैसे लाइट ऑन करी ना, तो काफ़ी धुंध नज़र आ रही थी, तो काफ़ी अंधेरा है, और टाइम मेरा 6:30 जैसे का भी ऊपर का हो गया था। और भाई ये है भाई गांव की ठंडी ठंडी सुबह, देखो कितनी धुंध पड़ी हुई है। तो भाई 4-5 दिन से ऐसा ही हाल हो रखा है। तो भी ऊपर का काम निपटा के आ गई थी मैं नीचे, और अभी फिर मैं यहाँ पर ना नहाकर आ गई थी। तो मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। फिलहाल भाई जैसे अभी हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, तो अभी दिया बत्ती तो नहीं करनी है, फिर भी मैंने ना मंदिर में थोड़ी सफाई करके तो एक धूप मैंने जैसे जला ली है, और मैं ये धूप ना ऊपर तुलसी में लगा के आऊँगी, और जो एक अगरबत्ती है वो लगाऊंगी मैं आंगन में। तो फिलहाल भाई दिया बत्ती नहीं हो रही है, फिर भी क्या हुआ भाई, सूतक भले ही हो, तो भाई ये तो है नहीं कि भगवान को हम याद ही ना करें। तो भाई हम बिना दिया जलाए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो मैं 15-20 मिनट ना मंदिर में बैठी रही, तो भाई शांति सी मिलती है जब हम इस तरीके से ना थोड़ा शांत मन से मंदिर में बैठ जाते हैं। तो उसके बाद आगे थी ऊपर तुलसी में जल देने के लिए, और मैंने एक धूप यहाँ पर भी लगा दी है। तो हल्का हल्का भाई दिन निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि टाइम ना 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो फिलहाल अभी भी यहाँ पर धुंध है भाई, तो शायद ही आज धूप निकलेगी। तो उसके बाद अब कर लेते हैं थोड़ी सी खाने की तैयारी। और खाने में आज बनाऊंगी भाई मैं यहाँ पर धनिया लेकर आए थे कल, ये खूब सारा बड़ा बड़ा धनिया था, और इसे ना छांट पीट के मैंने इस पन्ने में डाल दिया है। और आज हम धनिया के पराठे बनाएंगे। तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट पराठे लगते हैं धनिया के भी। धनिया के हो गए, जैसे बथुए के भी हो गए, तो बथुए का भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पराठे बनते हैं। तो जैसे ना मैं ना जैसे जब ये धनिया लेकर आते हैं इकट्ठा ही, तो मैं क्या करती हूँ, छांट पीट के उसको पन्ने में रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर गांठ मार के, तो बिल्कुल भी नहीं आपका धनिया ख़राब होगा। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक से धनिया को चीर लिया था चाकू के साथ। और उसके बाद ना आटे में जो भी हमारे 4-5 मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब मैंने इसमें डाल लिया है, और अच्छे से आटे में मिला लिया है। और धनिया को मैंने 2-3 बार पानी में धोया है, और तब इसका पानी निचोड़ के यहाँ पर हम आटे में मिला लेंगे। आप चाहो तो भाई इसको कूट के भी डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ही कट किया था। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने आटा भी लगा दिया। तो भाई गर्मा गर्म पराठे बनेंगे, तो सारे घर पे हैं। वैसे सब्ज़ी भी रखी हुई है, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी है, और एक साइड में यहाँ पर मैं पराठे बना गर्मा गर्म। और किस लोग भी काफ़ी देर हो गए हैं उठे हुए, तो वो अंदर बैठे हैं कंबल में और टीवी देख रहे हैं। तो उनका आज नहाना धोना काफ़ी लेट होगा, क्योंकि आज घर पे ही वो, और जब घर पे होते हैं तो मैं इनको जल्दी बोलती भी नहीं हूँ ठंड में कि जल्दी सुबह के टाइम नहा लो, आराम से दिन में नहा लेंगे जब धूप निकलेगी। भाई यहाँ पर ना गर्मा गर्म भाई बिल्कुल करारे करारे पराठे बनकर हो गए हैं तैयार, और साथ में हमारे यहाँ पर चाय भी बन गई कड़क वाली। साथ में मैंने जैसे थोड़ी सी चीनी डाल रखी है, थोड़ी सी मैं शक्कर डाल रखी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे पराठे थोड़े से इकट्ठा ही बना लिए हैं, और अभी लगाऊंगा मैं केसर लोग के लिए प्लेट। तो चाय भी मैंने डाल दी है, तो चाय के साथ ही खाएंगे। तो ठंड भी हो रखी है, और जैसे मैंने चाय में लौंग, इलायची, अदरक डाल के चाय बनाई है। और जैसे केसर तो खाएगा घी के साथ, और श्लोक खाएगा मलाई के साथ। तो भाई सबका अलग अलग ही खाने का स्टाइल है। तो भाई अजय आप सब भी वही कर लीजिए नाश्ता। और यहाँ पर ना जैसे मैंने ना आटा उठा दिया है, जब केशव पापा आएंगे तभी उनके लिए बनाऊंगी मैं गरम गरम से, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी भी बन चुकी थी, और अभी मैं अपने लिए भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे आटे को ढक के रख दिया है एक साइड में, तो थोड़ा सा चिकना लगा दिया है आटे पे, ताकि उस पर पपड़े ना आए। और यहाँ पर तवे को भी उठा दिया है, और उसके बाद मैंने भी लगा ली है अपने लिए प्लेट। और यहाँ पर मैंने भी घी ही रख लिया है, क्योंकि मुझे भी घी के साथ ही पसंद है पराठे। और यहाँ पर देखो सब्जी भी खूब सारी रखी हुई है सूखी, तो ये सब्जी दोपहर के लिए काम आएगी। तो आज मैंने सब्जी नहीं बनाई दोपहर को, ना सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम सब्जी बनेगी आज। तो भाई अजय आप सब भी वही कर लीजिए गर्मा गर्म पराठे नाश्ता।
तो यहाँ पर फिर जैसे मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था और साथ में फिर ना लगी थी अपने काम पे, क्योंकि आज ना थोड़ा जल्दी काम निपटा के मुझे ना अपना और एक्स्ट्रा काम करना है। आज मेरा काम बहुत जल्दी बन गया था। थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे वो मैंने हाथों हाथ निपटा दिए हैं और शीट को भी कर दिया अच्छे से साफ़। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया, घर का भी और रसोई का भी। और अभी मुझे करनी है सूट की सिलाई, जो कि अभी मैंने जो मैंने आपको दिखा था पिछली वीडियो में कि सर्दियों सूट लेकर आई थी, वो मैंने कट कर लिया है और अभी मैं उसकी सिलाई करूँगी। तो टाइम देखो 8:30 बजे का हुआ है, तो आज मेरा काम जल्दी निपट गया है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।